चलिए तो लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल्स। राइट, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर काफी चीजें याद दे रखी हैं, मतलब काफी कम चीजें याद दे रखी हैं, है ना, जो अपने काम की है। राइट, तो अपन कुछ पढ़ते हैं और कल की न्यूज़पेपर की कुछ न्यूज़ जो है वो मैं आपको देता हूँ, जिससे कि आप खुद की भी रीडिंग करते रहें। राइट, तो आज जो न्यूज़ दी जाएगी वो आपको कल की न्यूज़पेपर की दी जाएगी। राइट, पढ़ने के लिए, बिकॉज आज के न्यूज़पेपर में काफी कम चीजें हैं। राइट, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है भाई, देखो, मिसाइल्स, मिनरल्स एंड पोर्ट्स, दिल्ली और जकार्ता की सील की डील्स। अब ये देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा सर, सारी चीजें हमको इसके अंदर समझ में आ गई, पढ़ाने की जरूरत नहीं। मिसाइल देगा, क्यों देगा, ये समझ में आ रहा है। मिनरल्स, पोर्ट, ये सब चीजें आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। राइट, पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि देयर इज ए स्टेट ऑफ मलाका। राइट, पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि वाई इंडोनेशिया इज सो मच इंपॉर्टेंट। और एक क्रोनोलॉजी मैं आपको भी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। पर बिफोर दैट मैप अपन पहले वापस देख लें एक बार। ये सुमात्रा है, ये जावा है, राइट, ये कालीमंटन है, ये सुलावेस्ट है, और ये ईरानियन जाया है। राइट, ये इंडोनेशिया, पूरा पूरा इंडोनेशिया इसे मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड। राइट, और यहाँ पर जो इंडोनेशिया भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है। और इंडोनेशिया खुद के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सारी आसपास की सारी कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो कि चाइना का एक्सपेंशन रोक सकती है। राइट, चाइना का एक्सपेंशन इन द इंडियन ओशन। और यहाँ पर क्योंकि स्टेट ऑफ मलाका पास होती है और यहीं से चाइना आता है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि यहीं से चाइना घुसेगा इंडियन ओशन के अंदर, तो यहीं पर अगर इंडोनेशिया हमारे साथ है। राइट, और यहाँ पर बहुत कम, मैंने आपको बताया था ये जो स्टेट है इसके अंदर एक पॉइंट, यहाँ पर जो जो सिंगापुर के पास पॉइंट है, बाय द वे दिस इज सिंगापुर। सिंगापुर के पास जो पॉइंट है ना, राइट, ये तो इतना ज्यादा कम है, जिसमें 2 से 3 नैरो है, कि जिसमें 2 से 3 किलोमीटर ही है। तो भाई यहाँ तो ज्यादा जहाज नहीं चाहिए होंगे हमको, समझ में आ रहा है, रोकने के लिए इसको। तो दिस इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो इंडोनेशिया है दैट विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन ओशन, फॉर द सेक ऑफ कंटेनमेंट ऑफ द चाइना। राइट, चाइना को आपको पता है साउथ चाइना से भटका ही लिया इसने। अब नेक्स्ट जो है इसका इंडियन ओशन ही रहेगा। ठीक है, और इंडो पैसिफिक के अंदर एक क्रोनोलॉजी अभी आप समझिए। इंडो पैसिफिक के अंदर ये चीजें हो क्यों रही हैं इतनी ज्यादा। सबसे पहले तो अपन ये समझेंगे कि अमेरिका भैया ने, अमेरिका जो है इसने कर दिया टाटा बाय बाय, कि हमको इंडियन ओशन से कोई मतलब नहीं है, हम इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। राइट, उसने जब ट्रम्प और चाइना की जी जिनपिंग की मीटिंग हुई उसके बाद ये डिसाइड हो गया कि इंडो पैसिफिक से हम जा रहे हैं। राइट, और सब कंट्रीज को पता चल गया। इन्होंने अपनी, अमेरिका ने अपनी नामकरण भी कर लिया, अपनी कमांड फोर्स का नाम जो इंडो पैसिफिक था उसको सिर्फ पैसिफिक कमांड कर दिया। राइट, तो यहाँ से चीजें ट्रिगर हुई, यहाँ से सबके दिमाग में समझ में आ गया कि भाई अब अमेरिका विल नो मोर बी प्रोटेक्टर फॉर अस अगेंस्ट चाइना इन द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन को हमको ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसका चाइना को कंटेन करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। राइट, इसके लिए आता है सबसे इंपॉर्टेंट जापान, इंडिया, ठीक है, राइट, और एक ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखो एकदम से क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ भाई, कि जापान के साथ भी हमारी मीटिंग हो गई, इंडोनेशिया के साथ भी मीटिंग हो गई। राइट, प्राइम मिनिस्टर मोदी चले गए कहीं, कुछ लोग आ गए कहीं, हम चले गए, इंडोनेशिया के साथ भी हो गई, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो गई। राइट, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही तो है अभी, क्योंकि ये आसपास इस रीजन का, आसपास का जो रीजन है यहाँ पर एक्टिवनेस आने लगी एकदम से। और ये स्टेट ऑफ मलाका जो है इसको घेरने की कोशिश की जा रही है अल्टीमेटली। तो आपको ये याद रखना है, अल्टीमेटली जो चीज बोली नहीं जाती, मुंह से नहीं बोली जाती, पर समझ जाओ इशारों में, वो ये है कि मिसाइल जब आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, आर्म फोर्सेस यहाँ जो आपकी, सॉरी, जो मिसाइल्स हैं, ठीक है, जो आपके एयर टू एयर मिसाइल, जैसे यहाँ पर अस्त्र देने की भी बात हो रही है, इनको अस्त्र देंगे, ब्रह्मोस देंगे, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। क्या करेगा ये इंडोनेशिया, ऑब्वियसली अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, इसको ज्यादा पावरफुल बनाना है कि भाई देख, तू डर मत चाइना से, हम है तेरे साथ, इंडिया इज देयर, जापान इज देयर, तो तेरे को क्या को डर, सब मिलके लड़ेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब पहले भी इसके पास ऐसी एक क्या थी, सिक्योरिटी गारंटी थी, वो किसकी तरफ से थी, अमेरिका की तरफ से, वो तो हट गई है। तो अब इंडिया इज प्रोवाइडिंग, और दिस इज वेरी वेरी गुड अप्रोच, एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि जैसे वैक्यूम क्रिएट हो उस वैक्यूम को आप भर दो। राइट, तो इंडिया एंड इंडोनेशिया साइंड अ सीरीज ऑफ लैंडमार्क एग्रीमेंट। तो ये आपको एग्रीमेंट यहाँ पर दिख रहे होंगे, पर इसके बेसिक डायमेंशन में जब क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे तब आपको ये वाले डायमेंशंस खोलने पड़ेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। स्टेट ऑफ मलेका, द चाइनीज डिलेमा, राइट, किस तरह से है, और किस तरह से इंडियन ओशन में आने के लिए उसको रोका जा रहा है। राइट, वो ऊपर से सी पैक कॉरिडोर से ग्वादर पोर्ट से भी आ सकता है, पर अभी वो एक्सेसिबल नहीं है।
राइट। उसके बारे में अभी बाद में टाइम है हमारे पास सोचने के लिए, पर यहाँ से स्टेट ऑफ मलाका से तो उसको कंटेन करा जा सकता है। एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट करा जा रहा है चाइना के ऊपर कि देखो आपके यहाँ पे इंडोनेशिया है, उसको डराओ मत, क्योंकि उसके पास अब ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, उसके पास अस्त्र मिसाइल आ गई, भारत दे रहा है उसको अस्त्र मिसाइल। और हमें चाइना तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम क्रिटिकल मिनरल करते हो ना, हमारे भाई इंडोनेशिया के पास खूब क्रिटिकल मिनरल है, ठीक है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला निकल। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा भाई ये कैसा स्वागत है, निकल। बोले अरे सर निकल निकल। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, कि इसके पास बहुत सारा निकल है इंडोनेशिया के पास, ठीक है। और निकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया। क्रिटिकल मिनरल के 30 क्रिटिकल मिनरल्स है, उनमें से एक निकल भी है। क्योंकि निकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी डायमेंशन में, टेलीकम्युनिकेशन डायमेंशन के अंदर, राइट, प्लस एआई के अंदर, प्लस बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनते हैं उसके अंदर निकल काम आता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या क्या हुआ है, एयर मिसाइल सिस्टम्स एज वेल एज मेजर डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, क्रिटिकल मिनरल एक्सट्रैक्शन। तो चाइना के पास इतना सारा क्रिटिकल मिनरल्स है, तो हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, हम अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, मैं तुम्हें हथियार दूंगा, तुम मुझे क्या दो, तुम मुझे क्रिटिकल मिनरल्स दो, दिस इज अ डील। प्लस चाइना के साथ लड़ने के साथ मेरे साथ खड़े रहो, क्योंकि अब अमेरिका तो नहीं है तुमको बचाने के लिए। अब इंडोनेशिया को भी डर लग रहा है ना, इंडोनेशिया की भी गरज है। इंडोनेशिया को डर लग रहा है कि पहले तो अमेरिका था तो ये कुछ नहीं बोलता था चाइना, अब चाइना तो भटका लेगा मेरे को बिल्कुल, है ना। ये आइलैंड कहीं सुमात्रा आइलैंड नहीं लेने तो कोई और बड़ी कंट्री कौन दिखे आसपास, कौन दिखे, अरे इंडिया। भाई प्लीज प्रोवाइड मी सिक्योरिटी, प्लीज मेक मी मोर पावरफुल, प्लीज गिव मी सम ब्रह्मोस मिसाइल, प्लीज गिव मी अस्त्र मिसाइल जो आप खुद प्रोड्यूस करते हैं, राइट। द डेवलपमेंट केम ड्यूरिंग द बायलैटरल मीटिंग बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम प्रेसिडेंट सुबिनातो, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वी फोर्स इन 2018 इज टेकिंग ए फ्लाइट टुडे, ऐसा मोदी जी बोल रहे हैं। वी आर टेकिंग इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड इन एवरी सेक्टर, डेवलपमेंट में, सिक्योरिटी में, टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, एजुकेशन में। आई एम कॉन्फिडेंट दैट ए गोल्डन चैप्टर ऑफ इंडिया इंडोनेशिया पार्टनरशिप बिगिंस टुडे। सनमारा ये बहुत ही अच्छी और आप कहेंगे बहुत ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स है जियो पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की तरफ से, बहुत ही अच्छा स्टेप है, ठीक है। एज ए स्पेशल गेस्टर रिफ्लेक्टिंग डीप बायलैटरल टाइज, प्रेसिडेंट प्रभाव कन्फर्म द बिनतांग आदि पुराण अपॉन द प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, मेडल ऑफ ऑनर। तो पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जहां पर जाते हैं वहां पर उनको पहले तो सम्मान मिलता है, पहले बोलते हैं कि भैया एक बार मेडल वेडल पहनाओ तो फिर आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेडल ऑफ ऑनर उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ पर मिल गया, एक और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनके झोली में आ गया, राइट। मेडल इज इंडोनेशियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये अब बिनतांग आदिपुराण पूर्णा आदिपूर्ण, ठीक है। ये क्या है, बिनतांग एंड बिना टांग के, राइट, बिना टांग का, राइट। इस तरह से याद रखना आपको। आदिपूर्ण ये क्या है, आधा है ना, आधा पूरा है। कौन, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को हम जब याद करते थे ना, इंडोनेशिया के आसपास की जगह और ये सब, तो डॉन से याद करते थे, डॉन से, है ना। इंडोनेशिया डॉन कहीं पर भी आता था तो उसको डॉन वर्ड से याद करते थे ट्रिक्स बनाने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो डॉन से याद करते थे, तो इंडोनेशिया डॉन, डॉन से अपन को याद रखना है, ठीक है। डॉन क्या करता है, टांग तोड़ देगा, आधी टांग तोड़ देगा, बिना टांग का कर देगा, आधी पुरान पूरन, ठीक है, आधा पूरा पूरे को आधा कर देगा, इस तरह से। तो ये दिस अवार्ड, अभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए भैया, ये यहाँ अवार्ड लिखे हैं जो मोदी जी को मिले, 4-5 अवार्ड, और यहाँ कंट्री के नाम लिखे हैं, मैच द फॉलोइंग, बहुत अवार्ड मिल चुके हैं, राइट। तो वो सारे अवार्ड के नाम भी याद रखना है, तो इस तरह से कोई ट्रिक बनाकर याद रखने पड़ेगा। The agreement signed between the two nations included a pact to open an Indian Institute of Management Bangalore का कैंपस जो होगा वो इंडोनेशिया में खोला जाएगा, राइट। इस तरह से क्वांटम सिस्टम, वायरलेस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें कराई जाएगी। प्लस रिस्टोरेशन ऑफ द प्रम्बनान टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन द योग्यकार्ता, राइट। अब ये क्या टेम्पल है, ये हो जाता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन। अब यहाँ से हम प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स बनाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ऐसे बनते हैं प्रीलिम्स के करंट अफेयर। अब ब्रह्मोस आ गई न्यूज में, ब्रह्मोस प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगी, ठीक है। अब अस्त्र मिसाइल आ गई, तो अस्त्र प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स में हो जाएगी। पर सर प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स होंगे कब, सर एक हफ्ता हो गया अभी तक हुए नहीं है, राइट। जल्दी स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, सब कुछ कवर करेंगे। अभी थोड़े से बैच के अंदर बिजी हो गए ना, दैट्स व्हाई प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं अभी। एक्चुअली इसमें बहुत सारे
यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे डेमो वीडियोस भी जा रहे हैं, तो उससे चैनल के अंदर हमको टाइम नहीं मिल रहा है कहाँ कब डालें। तो 5 PM पे जल्दी ही से ही स्टार्ट होने वाला है, बस समझ लो इस हफ्ते के बाद स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से अपन स्टार्ट कर देंगे 1.5 ईयर करंट अफेयर्स, राइट। एज ए मैरीटाइम नेबर्स बोथ कंट्री अडॉप्टेड द शेयर्ड विजन ऑफ द इंडो इंडिया इंडोनेशिया मैरीटाइम कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। आ गया ना इंडो पैसिफिक। और इंडो पैसिफिक में अब ये देखो इन्होंने क्या बढ़िया काम करा है। एक इंडोनेशिया का, जैसे इंडो पैसिफिक का मतलब समझो, ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, राइट। दोनों को प्रोटेक्ट करना है, राइट, चाइना से। पहले तो ये प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता था? अमेरिका। अब अमेरिका निकल लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइजन ऑफिसर बिठा देंगे। ये लाइजन ऑफिसर यहाँ बैठा है और एक इंडिया के अंदर लाइजन ऑफिसर बैठा है, और ये दोनों आपस के अंदर बातचीत कर रहे हैं। ये भैया आपस के अंदर बात कर रहे हैं, ये इसको बता रहा है। क्या बता रहा है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ये कह रहा है भाई मेरे को हाथ दिख रहा है इधर से, बोले ओके ओके आई गॉट इट। सब कुछ चाइना के पर्सपेक्टिव से हो रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, पायरेसी कुछ हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह की यहाँ पर चीजें क्रिएट हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो है, ये जो अभी न्यूज बन रही है, इसको इस तरह से आपको इसके अंदर समझना होगा, राइट। तो ऑन कॉपरेशन इन द क्रिटिकल मिनरल्स की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल से दैट इंडोनेशिया डोमिनेट्स द ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स कमांडिंग रफली 21% ऑफ द वर्ल्ड्स निकल, राइट। ये आपको याद रखना है, निकल रिजर्व्स। एंड तो इंडोनेशिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके पास निकल है। एंड द टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर बॉक्साइट एंड टिन। दिस विजिट विल स्ट्रेंथन द कॉपरेशन इन दिस एरिया, ऑफिशियल साइड, ठीक है। अब इसके ऊपर एक एडिटोरियल्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। इंडो पैसिफिक के अंदर G-2 स्ट्रेटेजी, है ना। G-2 मतलब क्या है? एक तो G2 कंट्री है ना, G2 कंट्री कौन सी है? G2 कंट्रीज है यूएसए और चाइना। अभी चाइना में विजिट करा था तो यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला था कि G2 समिट होगी अभी जल्दी, राइट, भूलो मत। मतलब अभी तो मिलकर आए प्लस अलग से प्रोफेशनली एक G2 समिट की बात कर रहे हैं, राइट। तो G2 इज यूएसए एंड चाइना। तो अब यहाँ पर लिख रखा है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। अब G-2 हो गया, आपको समझ में आ रहा है कि इंडो पैसिफिक को अगर बचाना है, अब इंडो पैसिफिक के अंदर ना अमेरिका तो वैसे ही नहीं है, साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, और ये जो चाइना है इसको भी हटा दे, तो वहां की ये कैसे हो सकता है? जब यहाँ की रीजनल पावर्स आपस में ग्रुपिंग कर ले, और रीजनल पावर ग्रुपिंग कर ले, वही बात है कि इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, राइट, प्लस अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंडोनेशिया, ठीक है, ये सब ग्रुप बना ले, तभी जाकर यूएसए और चाइना से बचा जा सकता है इंडो पैसिफिक के अंदर। तो यहाँ पर देखो बिल्डिंग एन इंडो पैसिफिक ऑर्डर दैट इज लेस डिपेंडेंट ऑन द टू ग्लोबल जायंट्स यूएस एंड चाइना। ये दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल है। यूएस तो तगड़ा ही प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, और चाइना तो अपना बस सेल्फ इंटरेस्ट देखता है। तो इन दोनों को हटाकर हमको एक रीजनल मिडिल पावर बनाना पड़ेगा, कॉपरेशन अमंग द रीजनल मिडिल पावर्स, ठीक है। तो रीजनल पावर्स जो है, जो कि छोटी छोटी इकोनॉमी, इन सबको मिलाकर अपन को चलना पड़ेगा, तब जाकर अपन इनको काउंटर कर सकते हैं। इनका जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ चाइना का, राइट, जो एक तरह से क्या है, एक तरह से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के खिलाफ इफर्ट्स करते हैं, स्पेशली चाइना, जैसे साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के अंदर अपन ने देखा था, उसको बचाना है हमको। तो उसके लिए हमको रीजनल पावर्स को हमको एक साथ लेकर आना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ईस्टवर्ड जर्नी दिस वीक, जिसके अंदर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर जा रहे हैं, तो एक बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ न्यू इंडो पैसिफिक अप्रोच दैट माइट बी कॉल्ड G-2, ठीक है। ऐसा आपको लिखना नहीं है एग्जाम के अंदर, बट ये एडिटोरियल के अंदर ये अपना मतलब एडिटोरियल को अट्रैक्टिव बना है कि G-2 क्या होता है, राइट। ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है। द आइडिया ऑफ यूएस चाइना कॉन्डोमिनियम इन द एशिया हैज ऑलवेज मेड द इंडियन स्ट्रेटेजी अनइजी, कि कभी इनका रिलेशन अच्छा हो जाता है तो इंडियन ओशन के अंदर हम घबरा जाते हैं। देखो क्या होता है कि यूएसए एक इंडियन ओशन को एक तरह से बार्गेनिंग चिप की तरह काम करता है चाइना के खिलाफ। तो अब जैसे इन्होंने कुछ बात हुई इनके बीच में, इन्होंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा अपना हाथ ढीला कर देता हूँ इंडियन ओशन पर, ठीक है, तू मेरा ये काम कर दे, तो चाइना एग्री हो जाएगा। कभी चाइना को क्या करना होगा, चाइना के खिलाफ कुछ करना होगा, चाइना उनके खिलाफ यूएसए के खिलाफ कुछ कर रहा है, तो ये क्या करेगा, यूएसए इंटरफेरेंस इंडियन ओशन में ज्यादा कर देगा। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों का चल रहा है भाई का गेम,
और हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। कभी हम परेशान हो रहे हैं यूएस से निकल गया, अब क्या करें भाई, हे भगवान, इंडोनेशिया जापान ये सब सोच रहे हैं, अरे यूएस से आ गया चलो बच गया, अरे निकल गया, अरे आ गया, अरे निकल गया, यही चल रहा है हमारे दिमाग में। तो ये जो हमारा सिस्टम है, इससे हमारे स्ट्रेटेजिस्ट अनईजी फील कर रहे हैं। तो हमें इस सिस्टम से अगर बाहर जाना है, तो हमें कुछ ऐसा रीजनल पावर ग्रुप बनाएगा जिसके अंदर ना हमको यूएसए और चाइना का रिलेशन कैसा चल रहा है इसको देखने की जरूरत ना पड़े। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ओकेजनल रेफरेंस टू द G2, है ना, बार बार G2 की बात कर रहे हैं, अलोंग विद हिज एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन टू डिस्कार्ड द इंडो पैसिफिक टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो इंडो पैसिफिक कमांड जो थी उनकी, उसका नाम अब सिर्फ पैसिफिक कमांड रख दिया उन्होंने। तो 2018 में इन्होंने इंडो पैसिफिक कमांड बोला था उसको, अब उसको पैसिफिक कमांड बोलने लग गए। तो ट्रम्प तो भैया सॉफ्ट हो गए चाइना के ऊपर। अब ट्रम्प सॉफ्ट हो गए, अरे भाई हाय हाय तौबा, हम क्या करें, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बार बार में आया। अच्छा रिलेशन हो गया उनके बीच में तो देख, तो हमको दिक्कत हो जाती है, फिर कम रिलेशन हो जाता है तो सही हो जाता है, बुरा रिलेशन हो जाता है और सही हो जाता है, इंडियन ओशन चलो सिक्योर है। पर इसके ऊपर ही थोड़ा डिपेंड करेंगे, बाकी रीजनल पावर्स जो है उनको अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो दिल्ली इज रेस्पॉन्डिंग टू द न्यू डायनेमिक्स बिटवीन वाशिंगटन एंड बीजिंग बाय एक्सपेंडिंग इट्स cooperation with the rest of the Asia. This is similar to the ways in which the several Asian powers are dealing with the changes in the US-China relation. The unfolding Asian patterns of G-2 should help India's Indo-Pacific debate away from the sterile slogans about the American intention और Chinese ambition। ये सब चीजों से हमको हटना पड़ेगा, तभी जाकर हम उसके अंदर इंडियन ओशन के अंदर कोई, अब देखो 2-3 साल में रिलेशन अच्छा हो गया फिर बिगड़ गया, रिलेशन अच्छा हो तो हम इन दोनों के चक्कर में हमारी स्ट्रेटेजी बिगड़ रही है। द मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज व्हाट इंडिया कैन बिल्ड विद रेस्ट ऑफ द एशिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर देखो अभी इसके अंदर बोला कि इतनी एकदम से क्या अर्जेंसी आ गई, जो हम बोलते आ रहे हैं जब से, देखो एडिटोरियल उसी डायरेक्शन में जा रहा है जो हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग समझा रहे हैं अपने बैच के अंदर, है ना। द विजिट ऑफ द दिल्ली बाय द जापानीज प्राइम मिनिस्टर, है ना, सनाई तकाइची दिस मंथ, फिर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भी आए, ली जाए म्यू, राइट, इन अप्रैल, अंडरलाइन द अर्जेंसी इन द टोक्यो एंड द श्योल, ठीक है, टू की एशियन अलाइज ऑफ द वाशिंगटन, ये वाशिंगटन के बहुत अच्छे अलाइज हैं, पर ये भी आ रहे हैं भारत के अंदर, आ रहे हैं भारत के अंदर बातचीत कर रहे हैं, कुछ डील्स विल साइन हो रही है। प्लस भारत के मोदी जी जा रहे हैं जकार्ता, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो यहां पर समझो द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंडिंग द जियोपॉलिटिकल रूम फॉर मैनोवरिंग बाय स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन अमॉन्ग देमसेल्फ। ये सब अपने साथ एक कॉपरेशन क्रिएट करना चाहते हैं, और ये कॉपरेशन क्रिएट क्यों करना चाहते हैं, G-2 के। हम ऐसा नहीं कह रहे कि G-2 का मतलब, ये कह रहे हैं कि G-2 का मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका के अगेंस्ट में हो गए साहब, चाइना के अगेंस्ट में हो गए, तो ये हम हो भी नहीं सकते। ये सब मिल भी जाएंगे, और ना ही ये अमेरिका का प्रेजेंस इन इंडियन ओशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से भर सकते हैं। बट हमको जो मोर परमानेंट स्ट्रेटेजी जो बनेगी इंडियन ओशन को लेकर, जो मोर रियलिस्टिक जो बनेगी और मोर रिलायबल, अगर हम वर्ड यूज करके रिलायबल स्ट्रेटेजी बनेगी, वो तभी बनेगी जब इन दोनों का रिलेशन का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन की सिक्योरिटी पे नहीं आ रहा हो। So most Asian countries recognize that there can be no stable balance of power in Asia without a sustained US strategic presence। बिना यूएस की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस में कई एशियन कंट्री ये सोचते हैं। पर चाइना's rising military weight cannot be balanced by the rest of the Asia even if they act in the concrete। अगर कंक्रीट वे में भी एक्ट करें ना, तो अमेरिका को तो होना जरूरी है चाइना को काउंटर करने की, राइट। बहुत सारी स्ट्रेटेजी इस तरह सोचते हैं कि इतना ज्यादा मिलिट्री डेवलपमेंट कर लिया उसने, दैट्स व्हाई जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कंटिन्यू टू बिल्ड द सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद वाशिंगटन। इफ एनीथिंग अनसर्टेनिटी अंडर द ट्रम्प हैज इंक्रीज द इंसेंटिव टू बैंड। बट जितना ज्यादा ट्रम्प के अंदर अनसर्टेनिटी, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इतना अनसर्टेनिटी कर रहा है, कभी बोलता है मैं सारे यहाँ पर निकाल लूंगा, कभी बोलता है इसको बम मार दूंगा, कभी ये कर दूंगा, तो अब अनसर्टेनिटी आ गई। अभी तक ये लोग कह रहे थे कि ठीक है अमेरिका कैसा भी है, टेढ़ा है पर मेरा है, अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई है ही नहीं अमेरिका, तो समझ में आ रहा है। तो अब हमको अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका का खत्म होना मतलब चाइना का बढ़ना इंडियन ओशन के अंदर, इंडो पैसिफिक के। तो इंडिया एंड इंडोनेशिया डिस्पाइट देयर नॉन अलाइंड ट्रेडिशंस हैव रीच्ड सिमिलर कंक्लूजन, राइट। As China flexes its military muscles, both have intensified defense cooperation with the US। ठीक है, दोनों ने, जैसे जैसे चाइना ने अपने हीरोपंती दिखाने की कोशिश करी थी, तो सब यूएसए की गोदी में जाकर बैठने लग गए थे, हम भी बैठ गए। हम भी देखो कितना सारा डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। रशिया बोल रहा है भाई मेरे से ले लो, बोले नहीं नहीं अभी इससे लेना पड़ेगा, इसको अपनी टीम में रखना है अभी, तो थोड़ा ना इंडियन ओशन में हमें बचाएगा भाई, तू दोस्त है ठीक है, एवरग्रीन फ्रेंड है, पर ठीक है एवरग्रीन ही रहे।
हमको यही चाहिए, पर डिफेंस टाइज तो हमको यूएसए से करने पड़ेंगे। यूएसए चाहता है कि डिफेंस टाइज हमसे करो, क्योंकि इससे उसको मार्केट मिलेगा, तब जाकर हम बचाएंगे, तुम ऐसे थोड़ा ना बचा ले। द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी अंडर द शेडो ऑफ द चाइना रेस्ट नॉट ऑन कीपिंग अमेरिका एट द आर्म्स लेंथ बट ऑन वर्किंग विद इट एंड नेविगेटिंग ट्रम्प्स मर्कुरियल डिप्लोमेसी। देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपन ऐसे कहते हैं यार अमेरिका ने ऐसा बोल दिया, अमेरिका ने वैसा बोल दिया, ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, मैम भारत तो कुछ बोल ही नहीं रहा, भारत तो चुप क्यों है? भाई ये तो बड़ बोला है, कुछ भी बोल देगा। कल को ये बोल देगा कि भारत बहुत अच्छा है, कल को बोल देगा भारत बहुत खराब है, ये है। इसके बेसिस पे हम अपना अमेरिका से जो रिलेशन है वो सुधारे या बिगाड़े क्यों? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों नहीं बोला? क्या बोलना, आप ये देखो ना, इसकी जो पॉलिसी चल रही है, इसकी जो डिप्लोमेसी होती है ना, उसका नाम है मर्कूरियल डिप्लोमेसी। मर्कूरियल डिप्लोमेसी का मतलब, भाई मैं तो अनप्रिडिक्टेबल हूं, मैं तो बोलूंगा, मेरे ये है कि मैं अनप्रिडिक्टेबल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे इसने जानबूझ के अपना ऐसा एक नेचर बना रखा है अमेरिका ने, जिससे कोई मोरल ऑब्लिगेशन इसके ऊपर नहीं रखी, और जो कुछ नहीं तो ऐसे कर दिया। मैं कभी इंडिया को शिट होल बोल दूंगा, फिर चाइना को शिट होल बोल दूंगा, फिर चाइना की गोदी में जाकर बैठ जाऊंगा, फिर चाइना से लड़ाई कर लूंगा, फिर इंडिया के पास आ जाऊंगा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बोल दूंगा ही इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और कभी कह दूंगा इंडिया पे कोई अटैक करेगा तो हम उसके साथ रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ दूंगा, मैं बस प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही दूंगा, कभी कुछ बोल देगा, कभी कुछ बोल देगा। अमेरिका और इंडिया, अब भाई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो आते जाते रहते थे, सीधी सी बात है, पर जो रिलेशन बना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमेरिका और इंडिया का रिलेशन, अमेरिका को अगर हम आर्म लेंथ पे रख लेंगे, मतलब दूर ही रहे भाई हमसे, एक है ना, एक ये आर्म लेंथ का मतलब ये होता है कि इतना दूर रहना मेरे से, ठीक है, पास में होता है, राइट, गले तो मिलने की बात ही छोड़ दे। अगर आर्म लेंथ पे रख लेंगे तो दैट इज नॉट द गुड स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें अमेरिका का, बट उसको मैनेज करना पड़ेगा। अब ये ऐसी मर्क्यूरियल डिप्लोमेसी जो चला रहे हैं ट्रम्प, उसको नेविगेट करते रहना पड़ेगा, बट ऑन वर्किंग विद इट, उसके साथ ही वर्क करना पड़ेगा। बोथ दिल्ली एंड जकार्ता आर नाउ मेजर डिफेंस पार्टनर्स ऑफ द वाशिंगटन, ठीक है। If G-2 is not about distancing from US, neither it is about the containing China. Every major Asian nation, अब हमको ऐसा नहीं कि हमको चाइना को कंटेन करना, नहीं, हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा सोचकर हमको करना पड़ेगा, ठीक है। ना चाइना को भड़काना है, ना, देखो दिस इज द डिप्लोमेसी ना, ना चाइना को भड़काना है, ना यूएसए को भड़काना है, ठीक है। दोनों को साथ भी रखना है, क्योंकि चाइना से भी हमको ट्रेड करना है। इनका इन सबका ट्रेड, इंडोनेशिया का कम ट्रेड है कि चाइना के साथ? सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना के साथ है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इतनी है चाइना के साथ। बट हमें अपना प्रोटेक्शन भी करना है कि सब मिलकर, ऐसा हो कि हाँ भाई यूएसए तो चलो नहीं है, पर ये सब मिल गए तो फिर ठीक है, थोड़ा कम ही करूंगा मैं। तो एवरी मेजर एशियन nations including India and three countries Modi is visiting this week knows that Chinese power in the Asia and Indo-Pacific is reality that must be managed, that should not be countered, that should be managed, because counter करने की हैसियत है भी नहीं, to be very frank, ठीक है। दे आल्सो हैव टू डील विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विद चाइना। अगली बात, द एशियन ऑब्जेक्टिव इज टू डी रिस्क, अपने आप को डी रिस्क कर दें बीजिंग्स वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए भाई, हमको अपने आप को रिस्क रिस्क पे ना रखें। इंडिया एनुअल ट्रेड विद चाइना इज नाउ $150 बिलियन, आप समझ पा रहे हैं इतना ट्रेड है हमारा। कंपेरेबल फेवर ऑफ अमेरिकाज एशियन पार्टनर अंडरलाइन द सेम, साउथ कोरिया अगर हम देखें तो 300 बिलियन विद चाइना, जापान देखें 300 बिलियन, ऑस्ट्रेलिया देखें 200 बिलियन, छोटी छोटी कंट्री का इतना तगड़ा ट्रेड है। ये देखो आसियान को अगर पूरा मिला दे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें 11 कंट्री आ रही है, तो $1 ट्रिलियन मार्क कर रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना कि तुमको बिल्कुल हटाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, वो तो हम कर भी नहीं सकते। कमर्शियल डीकपलिंग इज सिंपली नॉट ए रियलिस्टिक ऑप्शन, जो हम बोलते रहते हैं। हमने बोला ना चाइना का माल बंद कर दो, माल बंद कर दो, ये कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कमर्शियल डीकपलिंग मतलब कि कोई कमर्शियल टाइज नहीं रखेंगे देर से, चाइना का माल खरीदना बंद कर देंगे, हम कोई नुकसान हो जाएगा उससे, इतनी ज्यादा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कमर्शियल डीकपलिंग इज सिंपली नॉट ए रियलिस्टिक ऑप्शन विद चाइना। अगर आप एग्जाम के अंदर चाइना इंडिया का ट्रेड रिलेशन डिस्कस करते वक्त ये लिखे है कि हमको चाइना से ट्रेड बंद कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न, बिकॉज तभी जाके चाइना को नुकसान होगा, और चाइना फिर क्या करेगा, चाइना फिर हमको
परेशान नहीं करेगा, राइट। इस तरह से आप लिख देते हो तो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, वो तुम्हारा पूरा कॉपी काट सकता है इस लाइन के ऊपर। मतलब क्या स्टडी है, मतलब चाइना से तुम बंद कर दोगे, अगले दिन तुम सड़क पे आ जाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें कमर्शियल डीकम्पलिंग इज सिंपली नॉट द रियलिस्टिक आइडिया, इस तरह से अपन को लिखना होगा। इज नॉट द रियलिस्टिक, वी हैव टू मैनेज इट। क्योंकि चाइना के ऊपर 150 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है, फैक्चुअल चीजें बोलनी है अपन को, हवाबाजी नहीं करनी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपनी एग्जाम की कॉपी के अंदर हवाबाजी नहीं करनी। क्रांतिकारी बन गए, ये कर देंगे चाइना के साथ, ऐसे कर देंगे, चाइना की छाती पे रख के इंडिया का झंडा गाड़ के आ जाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऐसा ये कुछ नहीं करना, ना ऐसे में करना है ना आपकी जीएस की कॉपी में करना है। समझ में आ रहा है? जो रियलिस्टिक है, 150 बिलियन का ट्रेड है, ये ट्रेड करते रहना। प्लस हमको अपने आप को डी रिस्क करना है कि बीजिंग के वेपनाइजेशन और ऑफ इंटरडिपेंडेंस से हमको डी रिस्क करना है। प्लस हमें रीजनल पावर्स को स्ट्रेंथन करना है। ये डिप्लोमेटिक अप्रोच है, रीजनल पावर को स्ट्रेंथन करना है, जापान से अच्छा रिलेशन बनाना है, क्वाड को रिवाइव करना है, अगर बिना अमेरिका के हो रहा है तो भी अपन को दो तीन कंट्रीज को और ऐड करना है, इंडोनेशिया सिंगापुर इनको और ऐड कर देना है। इंडोनेशिया सिंगापुर, और गेटिंग माई पॉइंट, क्यों कह रहे हैं इसके अंदर? हो सके तो फिलीपींस भी आ जाए तो बढ़िया है। क्वाड के अंदर मेंबर्स को ज्यादा लाना है, राइट। अमेरिका का अगर एक्टिवनेस नहीं है तो हमें एक्टिव होना है, जापान और इंडिया को मिलकर एक्टिव होना है। ऐसी ऐसी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी पेपर में। झंडा तो गाड़ दोगे तुम छाती पे, राइट, पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। The Asian imperative for the deeper economic cooperation among the regional power has been reinforced by the Trump tariff wars। ठीक है, टैरिफ वार से और डीपर इकोनॉमिक कॉपरेशन रीजनल पावर के अंदर। अब देखो, ट्रम्प ये सब कर रहा है ना, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है। अगर ट्रम्प मान लो इंडियन पैसिफिक में से नहीं जाता तो इंडोनेशियन क्या इतना अच्छा टाई करता? इंडोनेशिया हमारी ब्रह्मोस ब्रह्मोस खरीदता नहीं, उसके पास तो कवर लगा हुआ है ट्रम्प का। पर अब इंडोनेशिया को समझ में आ रहा है कि भाई नहीं, जापान आके इतना अच्छा बहन भाई का रिश्ता बनता, भैया ने बहना की कलाई, मतलब बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, वैसा वाला रिलेशन होता। खुद ही सोच के देखो, क्या अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में अभी जाएंगे देखना, डिफेंस डील और ये सभी चीजें होंगी, और क्या होगा, इनको स्ट्रेंथन करता। अब इनको इंडिया में आस दिख रही है, क्योंकि पहले ट्रम्प जो यूएसए में आस दिख रही थी, वो आस अब खत्म हो चुकी है। अब जो बचाने वाला है वो यही है, तो इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है रीजनल पावर के अंदर। अब क्या होगा ये समझो, आने वाले समय में क्या होगा। अब ये कहेंगे कि तुम बहुत इंडिया इंडिया कर रहे हो ना, चाइना बोलेगा इंडिया को हम 2 मिनट में घुटनों पे ला देंगे। अब देखना यहाँ पे चाइना एक्टिव होगा, बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर गर्म होने वाली है इंडिया। ठीक है, कल भी मैंने आपको बोला था बॉर्डर गर्म होने वाली है इंडिया की। और फिर ये दिखाना चाहेगा चाइना कि इंडिया इज नॉट द पावर यू आर रिलाइंग ऑन। ये तो खुद की रक्षा नहीं कर पाता, इसको इसके बलबूते पे उछल रहे थे क्या? ऐसा करके ये दिखाने की कोशिश करेगी चाइना। अब इस चीज को इंडिया की डिप्लोमेसी किस तरह से हैंडल करती है, दैट इज द बिग इशू। ठीक है, तो एशियन इंपेरेटिव फॉर द डीपर इकोनॉमिक कॉपरेशन, या फिर पाकिस्तान के थ्रू करेगी। ठीक है, पाकिस्तान के थ्रू करेगी, राइट। इंडस वाटर ट्रेटी, और उसको थोड़ा सा आप देखिए ना, उसमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी वाले इशू में, चाइना का। तो ये सब चीजें हमको दिमाग में समझनी। अमॉन्ग द रीजनल पावर्स हैज बीन रीइंफोर्स्ड बाय द ट्रम्प टैरिफ वार्स। ये टैरिफ वार जब करे ट्रम्प ने, तो एशियन इंपेरेटिव डीपर इकोनॉमिक कॉपरेशन के बीच में, भाई अमेरिका से तो नहीं करना ट्रेड, ये तो कभी भी बढ़ा देगा घटा देगा, तो चलो आपस में कर लेते हैं जितना हो पाता है अपन से। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखो, this logic was evident during the President Lee's visit, South Korea के president, which emphasized strategic economic cooperation, and during Prime Minister Takaichi, जापान की Prime Minister, which expanded the agenda on the economic security। Economic security बोला था ना उन्होंने, मैंने आपको बताया था पिछले एडिटोरियल में, इकोनॉमिक सिक्योरिटी टर्म वाज देयर। ठीक है, सिमिलर थीम्स ऑफ इकोनॉमिक रेजिलियंस, डिफेंस कॉपरेशन, ठीक है, विल डोमिनेट मोदीज डिस्कशन इन इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। वही बातें कह रहे हैं जो अपन कह चुके हैं। The objective is neither as anti-China coalitions nor an alternative to American alliance system, nor it is attempt to create an independent bloc of middle powers। ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इट इज ए प्रैक्टिकल एफर्ट, एक प्रैक्टिकल एफर्ट है टू स्ट्रेंथन इंडियाज पार्टनरशिप विद अ मेजर इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल एंड मैरीटाइम पावर ऑफ द एशिया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें तो ये बताना, हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे भाई। अब तुम ही बोल दो कि हमने एंटी चाइना कोलिशन कर दिया, ये देखो, वो डाल डाल तो हम पात पात, ऐसे नहीं लिखना होता एग्जाम के। एग्जाम में ये लिखना है कि इंडिया ने रीजनल पावर के अंदर अपने आप का, रीजनल पावर को डेवलप करने के लिए, है ना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे नेशन है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इनकी जरूरत है, और उनको एक तरह से इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाने के लिए, है,
और मैरीटाइम पावर्स जो एशिया की है उनको एक तरह से उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए, इस अप्रोच के लिए, जिससे कि एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, ज्यादा से ज्यादा ये लाइन आप लिख सकते हो। जिससे कि कोई भी कंट्री, जैसे ये लोग बोलते हैं ना, कोई कंट्री दूसरी कंट्री को, जिससे कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बना रहा है, कोई कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सप्लॉइट ना करे। ये होती है मतलब एक डिप्लोमेट की लैंग्वेज। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ऐसा ही आपको लिखना होता है हर जगह। और ये चीज आप नहीं समझोगे, मान लो तुमको इंडिया चाइना की रिलेशन का डिप्लोमेट बना दिया, तुम हर दूसरे सेंटेंस में करें छाती पे चढ़ के झंडा गाड़ेंगे, सारा माल बंद कर देंगे। दैट इज नॉट द अप्रोच ना। ये तो भाई कॉमन जनरल पब्लिक जो है ना वैसे सोच सकती है। हम लोग थोड़े से एक तरह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में एस्पिरेंट्स जो होते हैं, आईएएस के एस्पिरेंट, चाहे आप आईएएस बनो ना बनो, पर एस्पिरेंट बन गए ना तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर थोड़े से ऊपर उठ गए आम जनरल पब्लिक से। उनकी सोच तुम्हारी सोच कभी मैच खाएगी नहीं। वो थोड़ी ना इतना कुछ सोच लेंगे भाई। वो तो कहेंगे चाइना का सामान बंद करो। तुम्हें पता है कि सिस्टम क्या है, $150 बिलियन का ट्रेड होता है, तुम्हें पता है स्टेट ऑफ मलाका क्या है, ये तुम्हें पता है, और वो भी 4-5 दिनों में ही पता है। चलो, जापान ब्रिंग्स, उससे पहले तुम भी वैसे ही थे, राइट, ब्रिंग्स एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। साउथ कोरिया हमको ये सब दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया बिकम इंडिस्पेंसिबल इन क्रिटिकल मिनरल्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न इंडियन ओशंस। न्यूजीलैंड थ्रू स्मॉल पार्टनर, न्यूजीलैंड थोड़ा छोटा सा है पर ऑफर्स इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी इन ट्रेड, हायर एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एडवांस टेक्नोलॉजीज। Whether Washington uses the term Indo-Pacific or not, Indonesia remains the geographical and geopolitical heart of this concept. समझ में आ रहा है? यही तो जोड़ रहा है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को। इंडोनेशिया से ही तो निकल कर जा रही है स्टेट ऑफ मलाका। तो इंडियन ओशन, ये इंडोनेशिया का वैसे ही हिसाब है जो ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हिसाब है। तो इंडिया का तो अच्छा रिलेशन इंडोनेशिया से करेगा। अब थोड़ी दिनों में क्या होगा, इंडोनेशिया पे भी चाइना भड़केगा, ठीक है, इंडिया के ऊपर भी करेगा, सब जगह देखना इस तरह से फैलेगा चाइना। होना ही है, दिस इज फॉर श्योर। फिलीपींस से कोई इशू कर लेगा, वहां पे कुछ टेरिटरी ले लेगा, इंडोनेशिया को डराएगा, इस तरह की चीजें करेगा। रिएक्शन है ना, ये तो रिएक्शन तो होगी इंटरनेशनल रिलेशन। अब अभी अगर चाइना चुप बैठ गया, तुम खुद सोच कर देखो, तो सब मान जाएंगे ना भैया इंडिया के आगे कुछ नहीं बोलता, क्या चुप हो जाता है ऐसे, जैसे अमेरिका के आगे चुप हो जाता था ना। अमेरिका तो फिर भी बोल देता है, अमेरिका इंडिया को नहीं बोल रहा है, तो मतलब इंडिया सुपर पावर है भाई, सही करा भाई, तू आ गया मेरे पास, थैंक यू यार। और वही इंडिया के, थोड़ा सा इंडिया को बैकफुट पे ले जाए अगर चाइना, कोई इशू ट्रिगर कर दे, तो फिर सबको लगेगा अरे भाई कुछ नहीं है इंडिया में, इंडिया भी भाई अपने तो चाइना ही बढ़िया है, चाइना के पास ही चलते हैं भाई, गलती होगी माफी, जबरदस्ती वो आया मेरे को बोला बहला फुसला के कि मैं करूंगा सिक्योरिटी, तो साहब कोई सिक्योरिटी आप ही दे सकते हो, आप ही माए बाप, ऐसा। इसलिए हम इस तरह से बोल रहे हैं, ये चीज आप सोच सकते हैं, राइट, दूसरा बंदा नहीं सोच सकता। सिटिंग एस्ट्राइड द confluence of the Indian and the Pacific Ocean, it occupies one of the most consequential strategic location in the world। समझ में आ रहा है? वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है भाई, दो ओशन के मिलन जहां हो रहा है वहां बैठा है, और मिलन को कभी भी आधा अधूरा कर सकता है ये, राइट। ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन द टू ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट मार्केट, डीपर सिक्योरिटी कॉपरेशन बिटवीन दिल्ली एंड द जकार्ता हैव लॉन्ग बीन मिसिंग लिंक्स इन द रीजनल सर्च इन द पीस एंड सिक्योरिटी। तो टेकन इंडिविजुअली इंडियाज पार्टनरशिप विद द जापान और ये सब चीजें, ईच एडवांस इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट कलेक्टिवली हाउएवर दे क्रिएट समथिंग लार्जर, दे वाइडन द स्ट्रेटेजिक स्पेस अवेलेबल ऑल दीज कंट्रीज बिटवीन द यूएस एंड चाइना। ठीक है, दैट इज द एसेंस ऑफ द G-2। ये G-2 का एसेंस। हमें किसी लड़ना पड़ना थोड़ी ना है। देखो कितना अच्छा आर्टिकल है, आप पूरा दिमाग को आपका एक्टिव कर दिया। एशिया नाउ इज ए रिमार्केबल कैपेबल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजिकल, मैरीटाइम पावर। कहे हम दूसरे के पास जाए, आपस के अंदर मिलकर ही करते हैं। यूएसए का क्या काम है इंडिया ओशन में, पर यूएसए के बिना चाइना को काउंटर करने के अलावा, उसके चक्कर में वो हमसे पता नहीं क्या क्या काम करवा लेगा, और अब वो भी नहीं कर रहा है। तो अब हमको खुद को ही करना चाहिए, ठीक है। देयर म्यूचुअल कॉपरेशन कैन नॉट रिप्लेस आइदर वाशिंगटन और बीजिंग, इट कैन हाउएवर वाइडन एशिया स्ट्रेटेजिक हॉरिजन बियॉन्ड कंस्ट्रक्टिंग। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, इंडिया जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, पर इंडिया को अपना डोमेस्टिक एंगल भी देखना पड़ेगा इसके लिए। हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, इंडिया को ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि देखो इकोनॉमी के वाइज आई एम गुड, राइट, ह्यूमन इंडिकेटर्स मेरे अच्छे हैं, ठीक है, पॉवर्टी वॉवर्टी नहीं है मेरे अंदर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल लोगों का अच्छा है,
डिप्लोमेसी मेरी अलग लेवल की है, मैं किसी के आगे नहीं झुकता। डिफेंस मेरा बहुत स्ट्रांग है, अपन को डिफेंस इक्विपमेंट ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने तभी तो दोगे, फिर क्या किसी और से खरीद के दोगे क्या? तो ब्रह्मोस क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि हम बना रहे हैं ब्रह्मोस। अस्त्र क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि हमारा इंडिजीनियस, ऐसे बहुत सारे और हमको डेवलप करने पड़ेंगे, नॉट फॉर ओवर प्रोटेक्शन बट टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पावर इन द इंडियन ओशन, राइट? बाय डेवलपिंग अदर नेशंस मिलिटरली। इंडोनेशिया के पास नहीं है तो इंडोनेशिया को दे दी ब्रह्मोस, अब वो खुश है कि ब्रह्मोस देकर के। अगर मान लो हमारे पास ब्रह्मोस होती ही नहीं तो फिर कहाँ से देते? अस्त्र होता ही नहीं तो कहाँ से देते? समझ में आ रहा है? तो हमारे पास देने के लिए कुछ चीज तो होनी चाहिए, हमारे पास पैसे होने चाहिए देने के लिए, इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स लेकर फिर उसको बनाना आना चाहिए, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। क्रिटिकल मिनरल्स ले लिए, उससे निकल, अब निकल कर करें क्या? घर में लेके थोड़ी ना बैठेंगे, उसको डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, एआई में यूज होगा, तो ये सब चीजें बननी चाहिए हमारे अंदर। तो ये इसमें लास्ट में ये बोलता है, देखो अल्टीमेटली द सक्सेस ऑफ द इंडियाज G-2 विल डिपेंड्स लेस ऑन द मोदी जी समिट। समिट डिप्लोमेसी से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, देन ऑन इंडियाज ओन अर्जेंसी फॉर द इंटरनल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड द डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। द मोर competitive India's economy become and the stronger its defense industrial base grows, the deeper in the partnership with the rest of Asia can be. That more than the endless speculation about the US China relation consequences, और ये सब चीजें खत्म हो। ठीक है, राइट? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब एक एडिटोरियल इसके अंदर आया, जो है क्रैश जो होता है, राइट? क्रैश मतलब डे केयर सेंटर जो होता है ना, ठीक है, उसके ऊपर एक एडिटोरियल है। एक्चुअल में हुआ क्या है, बैंगलोर के अंदर, आप भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, बैंगलोर के अंदर आप जानना, बैंगलोर डे डे केयर सेंटर, ठीक है। तो उसमें न्यूज आ जाएगी आपके पास, एक वीडियो आ जाएगा जिसमें एक छोटा बच्चा है, मतलब बच्चा जो कि दूध मुहा बच्चा है, राइट? उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसको है ना, एक बाथरूम में, है ना, बंद करके रख रखा है उसको, रो रहा होगा, बाथरूम बंद करके रख दिया डे केयर सेंटर। तो उसका कोई वीडियो निकाल कर दे दिया। और भी बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, मैं पूरा देख नहीं पाया, राइट? मेरे को भी आज ही पता चला था, एडिटोरियल पढ़ रहा था। तो उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हो गई कि डे केयर सेंटर में बच्चों को इस तरह से रखा जाता है। अब डे केयर सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है ये बताते हैं। मान लीजिए जैसे मैं क्लासेस में हूँ, ठीक है, मेरी वाइफ जो है वो मान लो ऑफिस गई है, राइट? अब बच्चे को कौन संभाले? अगर मान लो दादा दादी नहीं हुए, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली नहीं है, तो बच्चे को कौन संभाले? दोनों को काम करना है। तो बच्चे को डे केयर सेंटर में छोड़ जाए, डे केयर सेंटर में बच्चों की अच्छे से केयर भी हो जाएगी, और हम भी काम कर लेंगे, और शाम को आकर हम फिर बच्चे को ले भी जाएंगे। इसने भी जॉब कर ली, मैंने भी जॉब कर ली, दोनों खुश। विमेन की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इंडिया के पैट्रियार्कल सोसाइटी में, बच्चे को संभाल लेगी, तो उसका भी काम करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता, बच्चा होता है। तो अगर डे केयर सेंटर अच्छे होंगे तो उसके अंदर कर दे। पर इस तरह के अगर डे केयर सेंटर होंगे, है ना, तो क्या होता है, कंपनीज जो होती है ना, कंपनीज वो डे केयर सेंटर्स प्रोवाइड करती हैं। और ये एक तरह से इंडिया के अंदर एक्ट के अंदर भी आ रहा है कि आपको डे केयर सेंटर रखने पड़ेंगे, अगर आप इतने एम्प्लॉयज से ज्यादा हैं तो आपको डे केयर सेंटर्स रखने पड़ेंगे, राइट? तो अभी बैंगलोर के अंदर एक कंपनी है, ऑन July 1st कैप जेमिनी shut down its own campus daycare in the Bangalore after viral videos allegedly shows toddlers being abused surfaced। समझ में आ रहा है? इसमें बच्चों को इस तरह से रखा जा रहा है, तो इसके अंदर शॉकिंग एलिगेशंस आर वार्निंग अबाउट ए लार्जर चाइल्ड केयर सिस्टम। देखो चाइल्ड केयर सिस्टम जो हमारा है, तो उसके बारे में अब बातचीत होने लगी, दैट रिमेन्स अंडर रेगुलेटेड, इतना ज्यादा रेगुलेशंस नहीं है, अंडर वैल्यूड एंड ऑफन इनविजिबल। पता ही नहीं चलता ना बच्चे के साथ क्या करे वो, बच्चा रो रहा है, दो थप्पड़ देके उसको चुप करा दिया, कुछ सुंगा दिया, सो जाए जिससे। ऐसा भी होता है डे केयर सेंटर्स में, कुछ खिलाया पिलाया नहीं उसको, कुछ भी कर दिया, राइट? इस तरह से कुछ दवाई ववाई सुंगा दी, सो गया बच्चा, सोता रहा पूरे टाइम पर। समझ में आ रहा है? ऐसा भी होता है। तो तो अब जो इसको आगे बढ़ते हैं, कैपजेमिनी एपिसोड इज सिम्टम ऑफ मच डीपर क्राइसिस, द अर्जेंट नीड टू बिल्ड अ सेफ अकाउंटेबल डिग्निफाइड चाइल्ड केयर इकोसिस्टम। अगर इस एडिटोरियल के अंदर जो बातें लिख रही हैं उसको अगर अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे कोई क्वेश्चन आ जाए, चाइल्ड केयर पे क्वेश्चन आ जाए, फिर तो हो ही जाएगा। इसको एग्जांपल की तरह आप लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे कि कैप जेमनी वाला इंसिडेंट बैंगलोर के अंदर शोज दैट, इस तरह से बस वो सबको बताया इंसिडेंट क्या है।
समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर क्या है कि आप यहाँ पर एक चीज इसके अंदर ये समझोगे, इसको क्वार्टर पाउंड की तरह आप यूज कर सकते हो। चाइल्ड केयर वाला आ गया तो पूरा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंदर किस तरह से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किस तरह से, न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट के लिए किस तरह की चीजें हैं, वो सब चीजें हम इसको अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चाइल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है, माल न्यूट्रिशन पे कभी क्वेश्चन आया तो मल्टी डायमेंशन पे इसको टेकल कर सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब ऐसे समझो एक बच्चा है, ठीक है, इसके मम्मी पापा दोनों जॉब पर जाते हैं। अब बच्चा जो है उसकी खाने का ध्यान कौन रखे, उसके सोने का ध्यान कौन रखे, उसकी केयर का ध्यान कौन रखे? तो उसके लिए डे केयर सेंटर्स हैं, जिसमें बच्चे का खाने पीने का भी हो जाता है, बढ़िया काम हो जाता है, माँ बाप काम भी कर लिए, वर्कफोर्स भी बन, भारत की इकोनॉमी भी चल गई, ठीक है, बच्चे का डेवलपमेंट भी हो गया, और बच्चा आगे चलकर फिर वर्कफोर्स बनाएगा अपना। ठीक है, अगर यहीं पर बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाएगा तो जिंदगी भर उसका दिक्कत होगा। यहाँ पे न्यूट्रिशन अगर कम हो जाएगा तो जिंदगी भर दिक्कत रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ईपीएफओ कहाँ से आ गया बीच में, प्रोविडेंट फंड कहाँ से आ गया? A robust child care system will ensure children grow in the secure, nurturing, and developmentally rich environment. It enables women to enter and stay in the workforce. Women बिना इसके अगर डे केयर सेंटर ना हो, इवन इस एडिटोरियम ने कह रहा है सरकार को खोलना चाहिए डे केयर सेंटर, जो कि है सरकारी डे केयर सेंटर भी होता है ना, उसमें बच्चे को रखें। जैसे ये शारदा बता रही थी मेरे को, उसकी सेक्रेटेरिएट के अंदर उसकी जॉब है, तो उसके अंदर सेक्रेटेरिएट में भी डे केयर सेंटर्स हैं। तो बोल रही थी कि शर्विल को मैं वहीं पे ले जाऊं तो बढ़िया काम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, राइट? तो वहां पे भी टेक केयर सेंटर है, बहुत सारे मतलब अच्छे से चलते हैं, वहां पे कैमरे भी लगा रखे हैं, वो अपने फोन में देखते भी रह सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, मान लो मम्मी पापा हमारे की चल रहे हैं अभी, राइट, वैसे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका घर बिल्कुल ही पास में 4 किलोमीटर हुए, तो उसके घर भी एक तरह से डे केयर सेंटर ही है हमारे लिए, राइट। तो हम वी आर वेरी लक्की कि भाई दोनों साइड का प्यार मिल रहा है उसको अच्छे से। पर अगर मान लो कोई है नहीं पेरेंट्स या कहीं जा रहे हैं, तो डे केयर सेंटर में ले जाकर जॉब तो कर सकते हैं। So it enables work women to enter and stay in the workforce. It converts care work from an invisible burden into a formal professions with standards, training and the fair wages. I hope this is clear to everyone. तो केयर वर्क जो है, जो कि केयर वर्क जो होता है एक तरह से इनविजिबल बर्डन है, कि अब जैसे विमेन है, घर में बच्चों की केयर करेगी, तो उसका कोई काम थोड़ा ना माना जाता है, ठीक है, ये काम ये तो करना ही है, ठीक है, घर वालों की केयर करेगी, खाना वाना बनाएगी, राइट, ये सब चीजें अपनी माएं जो काम करती हैं, वो इनविजिबल वर्क ही है ना, एक तरह से इनविजिबल बर्डन ही है। समझ में आ रहा है? अब मान लो इसको ऑफिस भी जाना है, हो गया काम फिर। तो अगर डे केयर सेंटर्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा डे केयर सेंटर होंगे, तो पहली चीज तो इट इनेबल्स वीमेंस टू एंटर एंड स्टे इन द वर्कफोर्स, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विल इंक्रीज, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट से लिंक कर सकते हो आप इसको। इट कन्वर्ट्स केयर वर्क जो कि इनविजिबल बर्डन की तरह लिया जाता है इनटू फॉर्मल। अब जो इसको डे केयर में होंगे, डे केयर में तो बहुत सारे लोग होंगे, तो इनका क्या होगा, इनका एक प्रोफेशनल डायमेंशन बनेगा, स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग इन सबकी होगी, इनको फेयर वेजेस मिलेगी, इनका भी दिक्कत खत्म हो जाएगा, ये बच्चे को रखेंगे आराम से, इनको भी जॉब मिल जाएगा। Despite rapid progress, 86 million children under 6 still lack access to the quality early care at the very age when the 85% of the brain develop in the most rapid. आप ये देखो, जो 0 to 6 years होते हैं, दैट इज द मोस्ट फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ ए चाइल्ड एज। कभी भी चाइल्ड केयर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको आपको हमेशा लिखना है, 0 to 6 ईयर में ही बच्चे का ब्रेन डेवलप हो गया 85%, उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते आप, हो गया एक बार तो हो गया, जैसा हो गया बच्चा बन गया, ब्रेन डेवलपमेंट होना था जितना 85%, उसके बाद तुम सिखाते रहो उसको इंग्लिश, तो इंग्लिश सीखने की उम्र जो थी वो आपकी पहले ही थी। अब आप ऐसे होता है ना कि कितनी भी कोशिश कर लो साहब, लैंग्वेज सीख नहीं पा रहे, मैथमेटिक्स वीक थी तो वीक ही रह गई। के अंदर जो आपको जिस तरह का बेस आपका बन जाता है ना बच्चे का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए फॉर्मेट अपन सोचते हैं कि यार 6 साल तक तो क्या बच्चे को कुछ भी पढ़ा देते होंगे स्कूल के अंदर, नहीं, एक प्रोफेशनल स्कूल इज रिक्वायर्ड जो कि इस बात को जानता हो कि 0 to 6 ईयर इज ए फॉर्मेटिव ईयर, कम से कम ये चीज तो उनको बताओ, राइट। अब 0 to 6 ईयर में बच्चे के साथ ऐसा हो जाए कि बाथरूम में बंद करके रख दिया उसको, उसको न्यूट्रिशन कुछ नहीं दिया,
दिमाग कुछ डेवलप नहीं हुआ, तो फिर पूरी जिंदगी भर उसका दिक्कत रहेगा। एट द सेम टाइम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट remains distressingly low, especially in the urban India, where the mothers are often forced to choose between the earning and the caregiving. Are you getting this? This is not only a social problem, it is a drag on the productivity, economic growth and inclusion. ये एक डे केयर सेंटर अच्छे नहीं है, इसलिए ये सब चीजें हो रही। एक डे केयर सेंटर रख लो। तो अब ये देखो, इस एडिटोरियल को सोशल प्रॉब्लम से भी लिंक कर दिया बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ से भी लिंक कर दिया, इंक्लूजन से भी, प्रोडक्टिविटी, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक्स में? कभी तो आएगा पूरे। ऐसे नहीं न्यूज पेपर 1 2 3 4 में ये क्वेश्चन ही नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूजन, और उसमें अगर तुमने ये वाला पॉइंट लिख दिया, डे केयर वाला पॉइंट, तो दैट विल बी इनोवेशन। और यू गेटिंग दिस वन? फॉर्मेटिव ईयर्स वाला कर दिया कि हमें वर्कफोर्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो वर्कफोर्स कहाँ से आएगा? बच्चा ही तो बड़ा होकर वर्कफोर्स बनाएगा। माँ ही तो वर्कफोर्स बनाएगी। माँ का काम करती रहेगी घर में, मतलब माँ का काम करता है कि बच्चे को खिलाती रहेगी, तो फिर बाहर काम कैसे करेगी? तो अगर वर्कफोर्स बनानी है तो इसको अपन को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए डे केयर। अगर बच्चे को अच्छा डेवलपमेंट करना है, इसको अच्छा खाना वाना मिल जाए, डे केयर में बढ़िया काम हो जाए, इसको खेलने मिलने को मिल जाए, राइट, डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो जाए, इसके ब्रेन डेवलपमेंट, तो इसका भी बढ़िया काम ये वर्कफोर्स बना देगा। इकोनॉमिक डायमेंशन में दिस इज इंपॉर्टेंट, सोशल डायमेंशन में विमेन एम्पावरमेंट हो गया, इंक्लूजन हो गया, ठीक है, ग्रोथ हो गया, इन सब पे कहीं तो कुछ लिखने को आएगा। आप ये पॉइंट लिख देंगे तो कितना बढ़िया रहेगा। जस्ट अंडरस्टैंड, मैं इसलिए इसको आपको समझा रहा हूँ। 5 मिनट में भी पढ़ा सकता हूँ उसको, ऑब्वियसली आपको भी पता है, बट उसका इंपॉर्टेंस तो समझो, तभी तो जाके लिंक कर पाओगे तुम। मुझे क्लास बड़ी करने में थोड़ा मजा आ रहा है, मेरे तो ये जल्दी से करूं, फिर आपको क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन एक पेंडिंग है, क्वेश्चन देना है, राइट, फिर आगे का काम करना है, राइट, समझ में आ रहा है, एमसीक्यूज बनाना है मेरे को। पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड करवाई। ये देखो इस एडिटोरियल में, दिस इज नॉट ओनली सोशल प्रॉब्लम, एक सोशल प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूजन, भारत को आगे बढ़ना है तो उसके बच्चे स्वस्थ होने चाहिए। बच्चे स्वस्थ कब होंगे? जब उनको डे केयर, अर्ली केयर मिले। अर्ली केयर का मतलब क्या है कि 0 to 6 ईयर में उनको डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट होगा तो फिर ये सब चीजें होगा, राइट। बट डू डे केयर गिव्स ए केयर, हाँ तो ऐसा केयर देना ही तो बोल रहे हैं हम, सरकार को ऐसी केयर देनी चाहिए। फिर ये तो फिर वेस्टर्न इम्पैक्ट पूरा हो गया ना। बच्चों को भी अपने बाहर ही पालना शुरू कर दो, फिर घर वालों को क्या रोल है? बेबीज आर बोर्न इन टेस्ट ट्यूब, ब्रिंग अप इन डे केयर नाउ, रेस्ट पेरेंट्स का तो कोई रोल ही नहीं बचा फिर। इसका लिमिटेशन आप ऐसा कह सकते हैं, पेरेंट्स का तो अटैचमेंट जो होगा कम होगा, ठीक है। वो तो आप अपने क्वेश्चन को मोड़, आपको क्रांतिकारी थोड़ा, आपको क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन को इस तरह से मोल्ड करना है तो उस तरह से लिख सकते हो। प्रोस कॉन्स दोनों होने चाहिए ना। प्रोज तो सर इसकी मैंने वो पूरी वीडियो देखी है। हम्म, 14 बच्चों को जो मार रहे हैं कैप्जेमिनी के उसमें, वो बाथरूम में बंद करके। हम्म, इंटरनली एक उसने लेडी ने लीक कर दी जो साथ ही काम करते थे उनके। बट हम्म। इट्स नॉट गुड फॉर द इंडियन हाँ ऑब्वियसली सोसाइटी। नॉट गुड, बट इंडियन सोसाइटी, बट आप ये देखो कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो अब ऐसे भी नहीं कर, तो फिर क्या करें? फिर बताओ, मदर को रख दें, छोड़ दें, फिर मदर बोलेगी भाई मेरा, तुम क्यों नहीं करते काम? तो फिर वो इनइक्वलिटी क्रिएट होगी ना सोसाइटी के अंदर। तो फादर को इन्वॉल्व करो, या तो फादर कहे कि मैं अपना जॉब छोड़ के बैठता हूँ, तू कर भाई काम। इज दिस पॉसिबल इन द इंडियन सिस्टम? और इज दिस इज ऑल्सो नॉट द इंडियन सिस्टम, यू विल से। तो सर ग्रैंड पेरेंट्स, ये मैक्सिमम फैमिलीज ऐसी तो नहीं है जिनके मैक्सिमम है, ग्रैंड बट पेरेंट्स जब से न्यूक्लियर 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 फैमिली आजकल हो रही है ना, फैमिली, जॉइंट फैमिली है ही नहीं, ये चेंजिंग कल्चर है। और उसके कारण, पहले तो नहीं था, बिल्कुल। पहले कहाँ था, पर अब चेंजिंग डायमेंशन हो रही है ना, सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी में आप पढ़ोगे ज्वाइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसके कारण भी कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो रही है। नहीं तो पहले तो इतनी बड़ी फैमिली होती थी, 5 महीने बच्चे एक की गोदी में हो जाए तो 4 5 घंटे तो वैसे ही खिल लेता था बच्चे, इतनी बड़ी फैमिली होती थी, हमको तो ऐसे ही पाला है। बिल्कुल बिल्कुल। बट सिस्टम चेंज हो रहा है तो उसके कारण ही तो अब क्रैश जो है, पहले तो नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था, दिमाग में ही नहीं था, पर अब रिक्वायरमेंट आ गई है ना। पर दिस विल इम्पैक्ट, ड्रास्टिक इम्पैक्ट्स होंगे बच्चे के दिमाग पे। वो डेवलप नहीं कर पाएगा जो फैमिली में बच्चे डेवलप करते थे। इंडिया वाज प्रोड्यूसिंग वो तो जीनियस, फिर बट ज्वाइंट उसके फैमिली आगे से न्यूक्लियर जीनियस नहीं फैमिली में प्रोड्यूस अपन होंगे। जा रहे हैं, उसका पॉइंट है। अब तो वो तो हो गया है, तो जब अब वो चीज रुकी तो नहीं ना, अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि सर इसके लिए हमको है ना ज्वाइंट फैमिली में रहना पड़ेगा।
तो जॉइंट फैमिली में रहना अब पॉसिबल नहीं हो रहा है। सोसाइटी के अंदर सोसाइटी चेंज हो रही है, क्योंकि अब कहाँ हो रहा है? बताओ कितनी जॉइंट फैमिली है तुम्हारी? फैमिली बताओ, मम्मी ए, पापा और आप। करेक्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चार कहाँ है मम्मी पापा, चाचा चाची कहाँ गए? है सर, साथ वाला घर ही है, बट एग्जैक्टली ज्वाइंट नहीं है, बट है। जॉइंट नहीं है ना। वो तो साथ में तो होना भी नहीं चाहिए। साथ वाला घर होगा तो वो तो पड़ोसी होंगे तो आराम से लड़ेंगे, आराम से। लड़ाई भी हो जाती है अब तो। मेरे सब चाचाओं से लड़ाई हो रखी है, पापा की, चाचाओं की। कोई बात ही नहीं करते आपस के अंदर। भाई जो सिस्टम है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आइडियलिस्टिक अप्रोच अपना लो कि सर ये तो गलत हो रहा है, ये तो ऐसा हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। रियलिस्टिक अप्रोच अपनाओ ना। अब तुमको कहने को तो सर ऐसा हो जाए कि बस, मतलब सर वासुदेव कुटुंबकम है, सब सब एक साथ ही रह रहे हैं, तो क्यों लड़ना है सर चाइना से? वही बात हो गई ना। नहीं सर, इशू पता कहाँ है? द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इज गेटिंग हायर। जैसे कैप जेमिनी इज अमेरिकन कंपनी, वो इंटर मतलब वो धीरे धीरे इंड्यूस कर रहे हैं अपना कल्चर इंडिया में। हम्म। दैट्स नॉट गुड फॉर इंडिया। हमारी सोसाइटी बहुत पीछे चली और जाएगी, ऐसे जो फिर हमारा कल्चर था वो तो खत्म ही पर हो जाएगा। लोग ग्लोबलाइजेशन नहीं करे इस टाइम पर, तो फिर क्या होगा? अगर बाहर की एफडीआई नहीं आएगा तो क्या होगा आप सोचो। अगर मान लो कि रुपीज ऐसा हो जाएगा, $1 = 500 चला गया, फिर क्या करोगे? बाहर की कंपनीज बंद कर दो, अभी हो जाएगा ये। वो बात भी सही है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं बाहर की कंपनीज आ रही है इसलिए हो रहा है। नो, यू कैन नॉट से दैट। अंडर रेगुलेटेड है सेक्टर इसलिए हो रहा है। अब इसमें क्या निकल कर है, क्या सॉल्यूशन क्या है? डे केयर होने तो चाहिए, बट गवर्नमेंट शुड बी रेगुलेट देम। गवर्नमेंट शुड गाइडलाइन से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को रेगुलेशंस स्टैब्लिश करने चाहिए, लॉ स्टैब्लिश करने चाहिए उसके लिए, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए उसके अगेंस्ट में अगर ऐसा कुछ होता है तो। प्रॉपरली ट्रेन्ड स्टाफ शुड बी देयर। ये चीज, क्योंकि डे केयर इज द रियलिटी, उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते सर कि सर हो जाएगा सर सब कुछ, ऐसे बच्चे को हमको ही पालना चाहिए सर बच्चों को, समझ रहे हैं? कि या फिर बाहर की कंपनीज को बंद कर देंगे, ये आइडियलिस्टिक अप्रोच हो गई फिर। बाहर की कंपनी आ रही है ना, इसके कारण वेस्टर्न कल्चर, तो भाई ग्लोबलाइजेशन होगा तो कल्चर भी डेवलप होगा ही। और ग्लोबलाइजेशन होगा, 1991 में हमने जानबूझ के तो ग्लोबलाइजेशन करा नहीं था, मर ही गए थे ऑलमोस्ट, तब जाकर ग्लोबलाइजेशन करा था। जी सर। तो वो चीज है ना, वो सारी चीजें सोचकर ऐसे नहीं लिखना है अपन को एग्जाम को। यही तो समझा रहा है कि वो चीज मतलब एक एक डिप्लोमेट को ऐसा नहीं होना चाहिए, एक चीज करी उसने दूसरी चीज खराब हो गई, फिर दूसरी चीज करी फिर तीसरी चीज खराब हो गई, तीसरी चीज कंट्रोल करी, चौथी चीज लास्ट के अंदर खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं कुछ नहीं कर रहा। ऐसा नहीं करना है ना अपन को। इस जी अप्रोच से अपन को करना होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच। ये नहीं होना चाहिए कि सर हम कहें कि नहीं नहीं बच्चा तो हमारे पास ही रखना चाहिए, फिर फीमेल लेबर फोर्स पार्टी 50% ऑफ फीमेल्स गेट आउट ऑफ द लेबर फोर्स। लो इंडिया तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल नेवर हैपन। फिर जेंडर इनइक्वलिटी विल कंसिडर कि मैं कमा कर ला रहा हूँ, तुमको क्या है, तुमको तो बस घर पे बच्चे ही तो संभालना है। जेंडर इनइक्वलिटी सोशल प्रॉब्लम विल अराइज। तो वो सब चीजें फिर, अब तुम कहो कि सर जॉइंट फैमिली भी कर दे, वो तो गोटी गोटी सब चीजें अपनी तरह से तो नहीं हो सकती। जो चीज रियलिटी उसके अंदर कैसे अपन को रहकर चीजें सॉल्व करनी है। ऐसे कल को हम कहते हैं कि सर चाइना और इंडिया को लड़ना क्यों है, हम तो एक वासुदेव कुटुंबकम वाला अप्रोच अपनाना है ना, सब सब साथ ही रहता है ना सर। इट इज नॉट पॉसिबल इन टूडेज वर्ल्ड ना, जब सारा वर्ल्ड जो है बहुत ही ज्यादा रियलिज्म में जा रहा है, तो हमको भी रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी ही पड़ेगी ऐसा कर। ठीक है। जी सर। Other countries have shown that child care is not a peripheral welfare scheme but core infrastructure। आप बोल रहे हैं वेस्टर्न है, तो वेस्टर्न के अंदर बहुत ज्यादा इसके ऊपर इन्वेस्ट करा गया गवर्नमेंट की तरफ। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे टेलीकम्युनिकेशन इज द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। बिना फोन के काम नहीं चलेगा अगर पोल्स फोल्स नहीं लगे हो, और फिर अगर ये सब चीजें नहीं हो, वाईफाई और ये सब चीजें। वैसे डे केयर को भी आपको कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज ए कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना होगा। यू शुड राइट द एग्जाम्पल ऑफ सिंगापुर, है ना? तो वो ज्यादा रियलिस्टिक रहेगा कि भाई अब ये करना तो है, पर सिंगापुर फॉर इंस्टेंट एक्सपेंडेड प्री स्कूल कैपेसिटी, सब्सिडाइज सेंटर्स, टाइटन सेफ्टी एंड वेज स्टैंडर्ड्स एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी टू सपोर्ट द वर्किंग फैमिलीज एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी। वैसे हमको करना चाहिए, इसके अंदर इस तरह का एग्जाम्पल आप दें। वेरी गुड कि आपने ये पॉइंट उठाया। ठीक है तुषार, जिससे कि डायमेंशन अपन को समझ में आया। ऐसे बच्चे तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहे हो तो पॉइंट उठा के क्लियर करना उनको जरूरी है, अदरवाइज कॉपी में फिर वो रिफ्लेक्ट होगा। जो मन में है वो तो आएगा ना, जी तो सर। उसको रिफॉर्म कर दे अपन। ऐसा होता है कि जैसे फॉल्स है ट्रुथ है, दोनों आपस में बढ़ेंगे तभी तो थीसिस एंटीथेसिस, तभी जाके सिंथेसिस होगा। खैर,
और भी बच्चों को बोलना चाहिए ना, तभी तो डिस्कशन होगा, अदरवाइज लाइव लेने क्लास क्या क्या मतलब है फिर। इंडिया इज लीगल फ्रेमवर्क दैट रिकॉग्नाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क प्लेस क्रैश, राइट। तो द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर रिलेटेड गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस बनाने से नहीं होगा, रेगुलेशंस बनाए कि किस तरह के स्टैंडर्ड होने चाहिए स्टाफिंग और इसे ट्रेनिंग का गाइडलाइंस बना रखा है। हमारे लॉ फॉलो नहीं करते, गाइडलाइन कौन फॉलो करे। हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट द गाइडलाइंस टू अवॉइड सच ट्रेजेडी, इंप्लीमेंट करें भाई गाइडलाइंस को, लॉ बनाए, रेगुलेशंस बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए, ये सब काम करें, ऐसे अपन को कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा। व्हाट रिक्वायर प्रोएक्टिव एक्शंस इज रिस्पोंडिंग टू द नीड ऑफ women वर्कर्स इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। क्रैश इज not a convenience room where the children were merely supervised until the parent finished work, ऐसा नहीं होना चाहिए। it is a space where the nutrition, health, safety, early learning, emotional well-being ये सब कुछ हो, ऐसा एक अपन को एनवायरनमेंट क्रिएट करना है उस स्पेस के अंदर, तब तो जाकर, नहीं तो अदरवाइज तो दिक्कत हो रहेगी फिर। माँ के काम करने के चक्कर में बच्चा बिगड़ गया, ठीक है, बच्चे की मतलब हेल्थ खराब रह गई, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, डेवलप पूरा नहीं हो पाया उस टाइम पर जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो सर एक बात यहाँ गवर्नमेंट, पे थी कि इंडिया में सिस्टम आज का नहीं है। आंगनवाड़ी तो इंडिया में कब से चल रहा है। द सेम थिंग्स दे वर्क देयर, पूरा न्यूट्रिशन वगैरह सेम। तो इंडियन गवर्नमेंट इसे आंगनवाड़ी स्कीम के अंडर क्यों नहीं ले आती? इससे बहुत सारी लेडीज को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जो आफ्टर आंगनबाड़ी 50। स्कीम इज ऑलरेडी देयर नहीं, है। क्रैशिस को भी, डे केयर को भी इसके अंडर ही क्यों नहीं ले आती जो हाँ, तो कंपनीज उसके का लिए डे फिर केयर है? इंडिया इज ऑल्सो ए डेवलपिंग नेशन ना, उसको इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती ना, इस यही तो कह रहे हैं इस एडिटोरियल में करो, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, उसको साइड मत करो कि ये तो कोई काम ही नहीं है। अपन अभी गवर्नमेंट इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है ना उसके ऊपर, वही तो कह रहे हैं कि करना चाहिए हमको ऐसा। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा आंगनवाड़ी खोलो, ज्यादा से ज्यादा डे केयर, आंगनवाड़ी डे केयर सेंटर ही है, और जी जी उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रेगुलेट करो, ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड करो, सिर्फ गाइडलाइंस देने से काम नहीं होगा, ये तो आपको लिखना है, जी। ठीक है, यही कर रहे हैं ना, देखो इसके अंदर ये तो लिखा है, टू इम्प्लीमेंट, हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट द गाइडेंस, ठीक है, वॉट एवर रिक्वायर प्रोएक्टिव इज रिस्पॉन्डिंग नीड्स ऑफ द वुमेन्स, लीगल फ्रेमवर्क। इसके अंदर देखो जैसे यहाँ पे लिख रखा है, न्यूट्रिशन, हेल्थ, सेफ्टी, अर्ली लर्निंग, वेलबींग, इन सबको एक साथ लेकर आना पड़ेगा। अभी हमारे देश के अंदर ये है, चाइल्ड के स्टिल ट्रीटेड एज अ लो स्टेटस एक्सटेंशन ऑफ द अनपेड डोमेस्टिक लेबर, डोमेस्टिक लेबर का एक तरह से एक्सटेंशन है। तो ये तो मैं भी कर लेती, पर वो तो डोमेस्टिक लेबर तो अनपेड है, अब ये चाइल्ड केयर के अंदर ज्यादा, जो चाइल्ड को संभालती है मेड, उसको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है इसके अंदर, है ना। तो गवर्नमेंट भी, जो आंगनवाड़ी होती है, आंगनवाड़ी बेंचेस की क्या हालत है तुम्हें पता है, कितना पैसा मिलता है उनको, उनके पैसे बढ़ाओ भाई। वर्कर्स आर पेड मीगर वर्क वेजेस एंड देयर स्किलिंग इज नॉट ए प्रायोरिटी, स्किलिंग कुछ ही नहीं, स्किल भी तो दो उनको, ये भी तो करो, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी हमको। दिस कॉल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ चाइल्ड केयर क्रैश मैटरनिटी एंड पैटर्नल बेनिफिट्स, स्किलिंग ऑफ द चाइल्ड केयर वर्कर्स, फैमिली फ्रेंड वर्कप्लेस पॉलिसीज टू रिड्यूस द वीमेन्स अनपेड केयर बर्डन, वो उसका कम हो जिससे। Such measures enables women to participate equally in the economic, social, political life while ensuring the well-being and development of the child. This will facilitate delivery of triple dividend through the child care. राइट, वीमेन ने वर्क कर लिया, इकोनॉमिक डायमेंशन में सिक्योर होगी वीमेन, देखो वीमेन एम्पावरमेंट करना है, इकोनॉमिक डायमेंशन में सक्सेसफुल हो गई, सोशल डायमेंशन में, और पॉलिटिकल लाइफ, तीनों चीजें इसके अंदर आ गई, ट्रिपल डिविडेंड हो गया वीमेन के लिए, नहीं तो बच्चे में लगी रहती, ठीक है। अब हमारे सोसाइटी में, पटियार की सोसाइटी अपनी दिमाग में कि भाई ये करना क्यों है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों करना है तुमको, तुमको पॉलिटिकल करना क्यों है, समझ में आ रहा है, ये चीज करनी क्यों है तुम्हें, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, आराम से बच्चा पालो, है ना, यही आता ना, हमारी माओ ने भी ऐसे करा है। तो भाई क्या वीमेन वीमेन के अंदर ये एम्बिशंस नहीं हो सकते, इसका मतलब आप पेट्रियार्कल माइंडसेट पे चले गए फिर तो, और पेट्रियार्कल माइंडसेट इस टाइम पर जहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा आ चुकी है इस सिस्टम के अंदर, फिर तो फिर कास्टिज्म को भी सपोर्ट कर दो। सर कोई होना भी तो चाहिए काम करने वाला, तो दलित को फिर, और सर काम तभी करेंगे जब इनको एक्सप्लॉइट करा जाए, तभी करेंगे, तो करेंगे नहीं, कोई एक वर्कफोर्स होनी चाहिए जो कि स्टैंडर्ड वर्कफोर्स हो।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एज वी रैपिडली मूव टुवर्ड्स द विकसित भारत, चाइल्ड केयर मस्ट बी ट्रीटेड एज एसेंशियल पब्लिक सर्विस। यही तो बोल रहे हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। दैट मींस मूविंग फ्रॉम द वॉलंटरी कंप्लायंस टू द स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। टीच मॉनिटरिंग कमिटीज मस्ट फंक्शन प्रॉपर्ली, पेरेंट पार्टिसिपेशन, रेगुलर चेक्स, अनअनाउंस्ड ऑडिट, ये सब चीजें होनी चाहिए। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मस्ट बी मॉनिटर्ड, नॉट merely announced। एम्प्लॉयर मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। अब उसकी कैप जेमिनी के एम्प्लॉयर को अकाउंटेबल हेल्ड करना चाहिए, भाई तुम क्या कर रहे थे। जस्ट एज इंपॉर्टेंट द चाइल्ड केयर वर्कफोर्स मस्ट बी प्रोफेशनलाइज्ड। ये नहीं है हमारे देश में। वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट तो लेकर आ गए, पर यहाँ पर लोग तो वही हैं। समझ में आ रहा है? उनकी ट्रेनिंग व्रेनिंग तो कुछ करा ही नहीं। केयरिंग फॉर द यंगर चिल्ड्रंस रिक्वायर्स ट्रेनिंग इन द चाइल्ड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, हाइजीन, बिहेवियर एंड फर्स्ट रिस्पॉन्स इन द इमरजेंसी। सर्टिफिकेट, डिसेंट पे, करियर पाथवे, कि भाई इतने साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इससे सैलरी बढ़ेगी, ये होगा वो, इस तरह से होना चाहिए। वो खुद फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, और फिर पैसा वैसा मिल नहीं रहा तो इतना ही, इतने पैसे में तो भैया इतना ही काम होगा, राइट, वैसे बोलते हैं ना, वैसा टाइप। तो Bangalore case should not fade into the usual cycle of outrage and forgetfulness. It should force a national reckoning to move towards a collective solution. एक collective solution उनको निकालना। Deserve child deserve safety, stimulations and dignity. I hope this is clear. And this is all about today's class. Thank you so much. Bye bye.